दोस्तों अगर आप भी चक्करों से परेशान हैं, या तो आपको चक्कर आते हैं या फिर अब आने लगे हैं, ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आप जितनी दवाइयाँ इस टाइम खा रहे हैं शायद आपको उनकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपके चक्करों का कारण भी यही है जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ट्रस्ट मी ये जो चक्कर है ना सिर्फ 2 दिन में गायब होने वाले हैं। दोस्तों चक्कर आना, जिसे कि हम इंग्लिश में वर्टिगो भी कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन समस्या है, एक बहुत ही आम समस्या है जिससे स्पेशली हम फीमेल्स ज्यादा सफर करते हैं। मैंने ज्यादातर फीमेल्स में प्रॉब्लम देखी है कि उनको चक्कर आ रहे हैं या फिर वो फेंट हो गई या फिर उनको लगातार हेडेक हो रहा है। अब ऐसे में कोई भी इंसान घर का काम कैसे करेगा, बच्चों को कैसे संभालेगा और अगर वो वर्किंग है तो कैसे मैनेज करेगा। बहुत जरूरी है इसे टाइमली ट्रीट करना और ध्यान रखना उन सारी चीजों का जिनकी वजह से हमें ये चक्कर आना शुरू हुए। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 चीजें। पहली चीज, चक्कर हमें आते क्यों है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक हमें कारण पता नहीं होगा हम किसी भी चीज का निवारण नहीं जान सकते। दूसरी चीज, हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी कि चक्कर के साथ साथ ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि एक्चुअली डेंजरस हो सकते हैं, जिस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। और तीसरा, वो मेरा एक्सपीरियंस, जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने कैसे सिर्फ 2 दिन में इस प्रॉब्लम को खत्म किया। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चक्कर आने का मुख्य कारण क्या है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें चक्कर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, हमारे कान में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, हमारे कान की जो इनर लेयर होती है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है या फिर पानी भर गया है या फिर सूजन है, तो एक बहुत बड़ा रीजन है ये हमारे चक्करों का। दूसरा एक बहुत ही आम रीजन जो कि ज्यादातर लोगों में मैंने देखा है, मोशन सिकनेस। हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं या फिर किसी एसी बस में बैठते हैं या फिर एसी कोच में बैठते हैं या फिर एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमें ये मोशन सिकनेस होने लगती है। इसमें क्या होता है, हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हमें वॉमिट जैसी फीलिंग होती है, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है, कुछ लोग फेंट भी हो जाते हैं। सो अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो ये बहुत इजीली अपने आप ठीक हो जाती है। आप जैसे ही उस बस से, उस कोच से या फिर उस कार से बाहर निकलेंगे अपने आप ठीक हो जाएगी। तीसरा इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों माइग्रेन। जिन लोगों को माइग्रेन का इशू है उन लोगों में प्रॉब्लम बनी रहती है। दोस्तों चक्करों के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जो कि अलग अलग लोगों में वेरी कर सकते हैं। ये सारे कारण यहाँ पे लिस्ट आउट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या फिर एकदम से लो हो गया है, उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकता है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन जो कि एक मेन रीजन हो सकता है आपके डिजीनेस का, आपके वर्टिगो का, या फिर कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं जो कि रीजन है आपके चक्करों का। कुछ लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, कुछ लोगों में आयरन के लेवल इतने ज्यादा लो होते हैं कि उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स काफी लो होते हैं जो कि एक मुख्य कारण हो सकते हैं उनके चक्कर का। कई बार ओवरहीट या फिर डिहाइड्रेशन भी आपके चक्करों का कारण हो सकता है। इन द लास्ट, जो कि मेरे केस में मैंने भी फाइंड आउट किया था, लैक ऑफ स्लीप। जो लोग दिन भर में 5 से 6 घंटे की नींद भी अगर नहीं ले पा रहे और ये लगातार चल रहा है, उस केस में भी कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं। और अब मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे अपनी स्टोरी। आई होप मेरी स्टोरी से आप में से ज्यादातर लोग इससे सबक लेंगे और जो गलतियां मैंने की हैं प्लीज आप लोग मत करिएगा। काफी टाइम पहले की बात है कि लगातार नींद पूरी ना होने की वजह से एक टाइम ऐसा आया कि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और मैं लिटरली शॉक थी, क्योंकि मुझे लग रहा था डाइट वाले पार्ट पर मैं कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ना ही मुझे बीपी का इशू है, ना ही मुझे माइग्रेन है, ना ही कोई हार्ट का इशू है, ना ही मेरे शुगर लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये चक्कर मुझे आए कैसे, मतलब ये इसका कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा था लिटरली। तो फिर काफी सोचने और समझने के बाद मुझे लगा कि शायद इसका एक रीजन हो सकता है जहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूसली लैग कर रही थी, और वो था दोस्तों मेरा स्लीपिंग रूटीन। मेरा जो सोने का रूटीन था ना उस टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। सो उसी दिन से मैंने अपनी सारी चीजों को हटा दिया, बिल्कुल साइड कर दिया और पूरा फोकस दिया अपनी स्लीप रूटीन को।
मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना शुरू किया एंड उठना शुरू किया। 2 या 3 दिन के बाद ही ना वो चक्कर कहाँ थे, कैसे थे, क्या थे, मुझे सच में याद नहीं है, वो बिल्कुल गायब हो गए। तो जैसे ही गलती मैंने की थी दोस्तों, आप प्लीज मत करिएगा। सोना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को हील करने के लिए। अगर हमें फिट रहना है, अगर हमें हेल्दी रहना है, तो बहुत जरूरी है कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। आज का टाइम ये है कि मैं कोई भी चीज छोड़ सकती हूँ, लेकिन 6 से 7 घंटे की नींद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इन केस कभी अगर ऐसा होता है कि मेरी 5 घंटे की नींद हुई है, तो नेक्स्ट डे फिर मुझे 7 to 8 आवर्स की नींद चाहिए ही चाहिए। सो यहाँ पे मैंने एक चीज खुद से जरूर सीखी कि कभी भी अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप खाने पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एक बार को अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप वॉक छोड़ सकते हैं, जिम छोड़ सकते हैं, एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं, लेकिन सोने का टाइम आपको कभी डिले नहीं करना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो जाने दो वॉक को, जाने दो जिम को, सारी चीजों को साइड में कर दो अगर आपकी नींद पूरी नहीं है। कुछ लोग नींद पूरी न होने के बाद भी मॉर्निंग में वॉक पे चले जाते हैं या फिर जिम में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिटनेस ज्यादा जरूरी है। ऐसी गलतियां प्लीज ना करें, क्योंकि इन सारी चीजों से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज आवर हेल्थ, और उसके लिए बहुत जरूरी है कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद। दोस्तों अब हम जान लेते हैं उन सिम्टम्स के बारे में जो कि अगर आपको अपने चक्करों के साथ दिख रहे हैं तो प्लीज इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है, उससे कंसल्ट करना है। यहाँ घर पे बैठ के फिर डॉक्टर बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो कौन से हैं ये सिम्टम्स जो कि अगर आपको चक्करों के साथ दिखते हैं? दोस्तों अगर आपके जो चक्कर हैं वो अचानक से आ रहे हैं, एकदम से चक्कर आना शुरू हो गया और वो 1-2 मिनट तक रहता है, दैट मीन्स ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। या फिर अगर आपको चक्करों के साथ बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, या फिर आपको चेस्ट पेन भी हो रहा है, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम दिख रही है आपके पैरों में या फिर आपके हाथ में या फिर आपकी हाफ बॉडी में, या फिर आपको डबल विजन हो रहा है या फिर विजन लॉस हो रहा है, कुछ चीजें दिख नहीं रही हैं, ब्लर दिख रही हैं, या फिर आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपकी जो हार्ट बीट है बहुत इरेगुलर हो जाए, रैपिड हो जाए, उस केस में भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर आपको लगातार वॉमिट्स हो रही हैं, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर ऐसी सारी चीजें आपके साथ भी हो रही हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये चीजें ना दिखने में बहुत नॉर्मल दिखती है, बट कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और एक्चुअली ये चीज ना सिर्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है अगर इसे टाइमली हमने ट्रीट नहीं किया। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और हाँ लाइक करके मुझे कमेंट में जरूर बता दें कि मेरा जैसा प्रॉब्लम किस किस ने फेस किया है। हो सकता है मेरे जैसे काफी सारे लोग होंगे जो कि नींद पूरी नहीं करते और फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज वीडियो पूरी देख लें और अपनी नींद पे कॉन्सेंट्रेट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।